हाँ, सब रेडी है? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? आवाज ठीक जा रही है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष आ गया हूं एक नया वीडियोस लेकर। और आज के डेट में क्लास 6 हिस्ट्री क्लास 6 का जो हम लोगों ने एमसीक्यू कवर कर रहे थे उसमें चैप्टर 6 कवर करेंगे। यानी इसके बाद कुल मिलाकर आपके 4 चैप्टर और बच जाएंगे तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6 का हिस्ट्री की। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि इतने अच्छे से डिटेल में मैं सारा चीज मैं कवर करा रहा हूं कि हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से अगर समझ गए तो यहां से सीटेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आज का चैप्टर में मैं जितने भी एनसीईआरटी क्लास 6 के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस बताया हूं। इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड मैं कर दिया हूं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, उसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको मन लगाकर पढ़ना है। बहुत जबरदस्त वीडियोस लेकर आया हूं। ठीक है, आज का जो वीडियोस है वो काफी मेहनत से बनाया गया। हर एक पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कवर किया हूं। तो बिल्कुल सबसे पहले चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो, और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ये रिक्वेस्टिंग है मेरी तरफ से, आपके करना और न करना आपके ऊपर है। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मैं मुहिम चला रहा हूं, उसके तहत मुझे भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करना है बेहद मेरे लिए जरूरी हो जाता है। बाकी सारा कुछ है, टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल है, आप जरूर इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। बिल्कुल, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बताइए, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम है, सिद्धार्थ है, वर्धमान है या फिर रोहित है? देखिए, भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ होगा। और महावीर का बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? बताइए, बुद्ध का जन्म लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये समय है 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त हुई थी। 2000 वर्ष पहले चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। 3000 वर्ष पहले क्या हुआ था? तो महापाषाण कब्रों का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना कि 2000 वर्ष पहले चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। 3500 पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, सबसे जो पुराना वेद है। और 3000 वर्ष पहले क्या हुआ था? महापाषाण कब्र जो है उसका निर्माण करने की शुरुआत हुई थी, महापाषाण कब्र। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध किस वर्ण से संबंधित है? 4 तरह के वर्ण थे, मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जो वर्ण थे ये कर्म के आधार पर नहीं था बल्कि ये जन्म के आधार पे था। ठीक है, ये जो है ये जन्म के आधार पे था वर्णों का। अगर आप ब्राह्मण है तो आपका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा, आपका पोता भी ब्राह्मण होगा। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जो थे वे क्षत्रिय वंश के थे। और साथ ही साथ अगर बात करें महावीर भी, ठीक है, महावीर जो थे ये भी इसी वंश के थे, मतलब क्षत्रिय वर्ण से ही बिलोंग करते थे। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को कवर करते हुए चलना। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछना। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? देखो, भगवान बुद्ध जो थे, 4 ऑप्शन है, शाक्य गण है, लिच्छवी गण है, कुशीनगर गण है, पोटली गण। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जो थे वो शाक्य गण से संबंधित थे। और ये जो महावीर जो थे वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के थे। ठीक है, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल, इसको लिच्छवी गण भी कह सकते हैं या फिर वज्जी संघ बोलते हैं, जिसका राजधानी वैशाली था। इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जिसका जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय ग्रंथ से जिसकी हमें जानकारी मिली थी। ठीक है, किसके बारे में? वैशाली के बारे में। तो भगवान बुद्ध अगर किस गण से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना होगा शाक्य गण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस की बात करें, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। ये बहुत सारा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सीटेट पीवाईक्यू भी है, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग मैं चेंज कर दिया हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था। ये सारनाथ कहां पर है? तो ये वाराणसी में है। वाराणसी से करीबन ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वहीं पर है, इस चीज को याद रख लेना। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं ताकि आपके कवर हो जाए सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताओ गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी? अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म इस चैप्टर में तो नहीं दिया है, लेकिन गौतम बुद्ध का मृत्यु दिया हुआ है गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर राजगीर में। पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर को हम लोग ना कुशीनारा भी कहते हैं, ठीक है, कुशीनारा भी कहते हैं। ये भी पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट है, याद रखना, या तो आप कुशीनगर बोलिए या फिर कुशीनारा बोलिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू सीटेट का, ये पहले पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझने के बाद आंसर सोचिएगा। यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी हमारी इच्छाओं और लालसा के कारण होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गौतम बुद्ध के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा, अरिष्टनेमी के द्वारा, या फिर किसा गौतमी के द्वारा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ये बोला था कि यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी जो है हमारी इच्छाओं और लालसा कारण होता है, और इसका एक ही उपाय है। इसका उन्होंने उपाय भी बताया था, और उस उपाय क्या था? आत्मसंयम। ठीक है, आत्मसंयम अगर आप बरत रहे हैं तो आत्मसंयम बरत कर आप अपनी इच्छाओं लालसाओं को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। गौतम बुद्ध ने अपनी अनुसार लालसा से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? तो आत्मसंयम अपनाकर। ठीक है, अगर आत्मसंयम अपनाकर आप कर सकते हैं। देखो, एक चीज मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो है मैं पीडीएफ भेज दूंगा, सारा पीडीएफ भेज दूंगा, जितना भी पीडीएफ है ना सारा भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा भेज दूंगा तुम्हें। जितने भी एमसीक्यू आए हैं क्लास 6 के, एक ही वीडियो एक ही बने। आप उसके लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप यहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? देखो, ये क्वेश्चन जो है ना कहीं कहीं बहुत कन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए, प्रकृत नहीं होगा, प्राकृत होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध भी और भगवान महावीर भी, दोनों ने जो शिक्षा अपनी दी है वो दोनों प्राकृत भाषा में दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पाली दे देगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। क्लासेस के एनसीईआरटी में प्राकृत ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? प्राकृत ही लिखा हुआ है। ठीक है, लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनके उपदेश है, बल्कि इसे अपने विवेक से मापें। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, गौतम बुद्ध है, भगवान महावीर है, मैक्स मुलर है, या फिर अरिस्टोटेल है? बताओ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आज के डेट में पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको कवर होंगे तभी तो। ठीक है, अब जैसे ही चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 10 चैप्टर है, ये 6ठा चैप्टर चल रहा है, 4 चैप्टर बचा हुआ है। तो अगर आप बोलोगे तो एक मैराथन में लेकर आऊंगा। ठीक है, ये मैराथन क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। ये क्लास 6 का पूरा एमसीक्यू कवर कराऊंगा। एक वीडियोस रहेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। ठीक है, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू रहेगा। सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे, और सारे को मिक्सअप करके एक वीडियोस जो डालूंगा वो लगभग 3 से 5 घंटे के बीच में होने वाला है। या तो 3 घंटा हो या 5 घंटा हो या 4 घंटा हो, इसी बीच में होने वाला है। तो अगर आपकी अनुमति होगी, आपको लग रहा है कि इस तरह के वीडियोस की आपकी जरूरत हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर इस तरह का वीडियोस बना दीजिए। मैं कमेंट अगर आपका परफेक्शन आया, पॉजिटिव आया, तो मैं वीडियोस जरूर बना दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का मैं कंटेंट तैयार करके आपको क्वेश्चन दे दूंगा, और उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ये भी गौतम बुद्ध ने ही कहा था कि कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको ज्ञान को उपदेश नहीं समझना है, बल्कि अपना बुद्धि लगाना है कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो बिल्कुल सही है हमारे लिए या नहीं। ठीक है, किसा गौतमी कहानी के अनुसार भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षा दी है? ऑप्शन नंबर ए है मृत्यु जीवन का सत्य है, बी है आत्मसंयम अपनाकर अपने कार्यों को करना चाहिए, विकास एक सतत प्रयास की रचना है, और दान देने से धन की बढ़ोतरी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? जरा मन में सोचिए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तुम लोग ना वीडियोस को शेयर नहीं करते हो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस को प्लीज शेयर करो। शेयर नहीं करते हो तो इतना मेहनत से बनाया हुआ कंटेंट लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। जब ऐसे कंटेंट आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो 1-2 शेयर कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? आपको शेयर तो कर ही देना चाहिए। आप अलग अलग जगह पर थोड़ा सा अगर शेयर कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो उससे मेरा मोटिवेशन बहुत बिल्डअप होता है। अगर हमारा मोटिवेशन बिल्डअप होगा तो और अच्छे से वीडियोस बना कर दूंगा और मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस एक भी ना छूटेगा। चलिए, इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये है, किसा गौतमी की कहानी के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि मृत्यु जो है वो जीवन का क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस ग्रंथ का हिस्सा है? उपनिषद जो है रामायण का है, महाभारत का है, उत्तर वैदिक ग्रंथ या ऋग वैदिक ग्रंथ? बताइए। ये जो उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में क्या क्या आता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी आते हैं, और ऋग वैदिक ग्रंथ है जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। ठीक है, रामायण और महाभारत क्या होते हैं? ये महाकाव्य कहे जाते हैं।
ठीक है, रामायण और महाभारत महाकाव्य कहे जाते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सीटेट में पीवाईक्यू में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। गुरु के समीप बैठना, सत्य बोलना, कार्य को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना और समय से पहले अपने कार्यों को समाप्त करना। बताइए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, गुरु के समीप बैठना है। और उपनिषद के जितने भी कर्तव्य थे, ठीक है, कर्तव्य और कार्य जो भी थे, ये सारे के सारे इनका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, तो शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, शायद शंकराचार्य भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। देखो इसमें ना एक बार प्रतिपादक समझना होगा। पतंजलि के कौन है, तो पतंजलि के योग के पतंजलि है, योग का क्या है, पतंजलि है। कपिल का क्या है, सांख्य का कपिल है। ठीक है, उसके बाद गौतम क्या है, तो न्याय का गौतम है। ये सारे दर्शन है। कनाद के क्या है, तो कनाद का होगा आपको वैशेषिक। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो न्याय का दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कनाद है, गौतम है, कपिल है। तो न्याय यहां पर है ना, तो गौतम होगा। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो गौतम होगा। ठीक है, याद रखना ये कुल मिलाकर 6 दर्शन है। ठीक है, 6 दर्शन का आपको नाम ही होना चाहिए, 2 दर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, तो उत्तर मीमांसा का जैमिनी है। और नहीं सॉरी, पूर्व मीमांसा का जैमिनी होगा ना, बिल्कुल पूर्व मीमांसा का जैमिनी होगा। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा का जो कौन है, तो उत्तर मीमांसा का तो व्यास माना जाता है। ठीक है, उत्तर मीमांसा का व्यास जी है, व्यास होगा। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। ठीक है, उत्तर मीमांसा का व्यास है और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। इसको याद रखें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा आपसे, किनके अनुसार दर्शन का विकास कई पीढ़ियों के दौरान हुआ है। किनके अनुसार दर्शन का विकास कई पीढ़ियों के दौरान हुआ है। गौतम बुद्ध है, महावीर है, चाणक्य है, या फिर मैक्स मुलर है। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। देखो सीटेट में अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, तो सीटेट में कुल मिलाकर आपको 90 मार्क्स होने चाहिए, जनरल कैटेगरी के हो तो। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के हो तो आपको 82 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब किस में आप हैं उसके अकॉर्डिंग काम करिए। देखो इसमें ना कुछ खास नहीं होता है, अगर 90 नंबर लेकर आ रहे हो या 91 ला रहे हो या फिर 140 ला रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, सिर्फ आपको क्वालिफाइड चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाने जाओगे ना, तो वहां पर अगर आपके 130 प्लस मार्क्स होंगे, तो आपको दौड़ कर लेगा, बोलेगा आइए आइए हमारे स्कूल में आप पढ़ाइए, कितना सैलरी चाहिए आपसे पूछेगा। और 91 लेकर जाओगे तो वो अपने हिसाब से सैलरी बताएगा कि आपको मैं इतना सैलरी दूंगा। ठीक है, तो किनके अनुसार दर्शन का विकास कई पीढ़ियों के दौरान हुआ है, तो ये मैक्स मुलर ने ये कहा था कि जो दर्शन है, 6 दर्शन के बारे में आपको बताया, वो सारे दर्शन का विकास जो है कई पीढ़ियों के दौरान हुआ है। चलिए, एक है बुद्धिमान भिखारी, एक कहानी है। ये किस उपनिषद की एक कहानी है जिसमें सौनक व अभिप्रतारिणी की चर्चा है। ठीक है, बुद्धिमान भिखारी में 2 लोग का चर्चा है, एक सौनक एक अभिप्रतारिणी, और ये एक उपनिषद है। ठीक है, ये उपनिषद है, ये लिया गया है किस उपनिषद से, तो एक तो मांडुक्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, कठोर उपनिषद है, या फिर प्रश्नोपनिषद है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ही बुद्धिमान भिखारी की कहानी की चर्चा है, जिसमें सौनक व अभिप्रतारिणी की चर्चा की गई है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। इसमें पाणिनि ने किस सूत्र का प्रयोग करके संस्कृत के नियमों को प्रतिपादन किया है। त्रिकोणमिति, बीजगणित, चाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। दिमाग में सोचिए जरा। ठीक है, सोचिए सोचिए क्या होना चाहिए। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बीज गणित इसका आंसर होगा। ठीक है, बीज गणित कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण की रचना जो है वो पाणिनि के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें बीज गणित के सूत्रों का प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की है, सूत्रों का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम था भगवान महावीर। बस इन्हीं का चर्चा है,
ठीक है, भगवान महावीर नहीं है तो वर्धमान होगा, वर्धमान इनका बचपन का नाम था। ठीक है, भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये भी क्वेश्चन में दिया सकता है, तो वर्धमान देकर आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। कितने वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ने अपने विचारों को प्रसार प्रचार किया था? 2500 वर्ष पूर्व। और 2500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ था, और 2500 वर्ष पूर्व ही गंगा वाले क्षेत्र में, ठीक है, गंगा वाले क्षेत्र में लोग रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को याद रखना। हर देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दूं कि इसमें ना आपको जो ईयर है एनसीईआरटी बुक में वो बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर ईयर आपको अच्छे से याद है तो आप हर चीज को आप अच्छे से कवर कर लोगे। भगवान महावीर कितने वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष या फिर 30 वर्ष? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? 30 वर्ष, बिल्कुल। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने अपने घर को त्याग दिया था, और त्यागने के बाद बचपन का नाम वर्धमान होगा, बिल्कुल बता चुका हूं, इजी क्वेश्चन है। और उन्होंने कितने वर्ष की कठिन तपस्या की थी महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के लिए? उन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। ठीक है, 12 वर्ष की लगातार कठिन तपस्या करने के बाद भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो महावीर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपको सत्य को जानना है तो घर को छोड़ दो। ठीक है, सत्य को जानना है, घर को छोड़ दो, अहिंसा मत अपनाओ, अहिंसा बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, और सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी को जीव प्रिय है तो सभी को जीवन जीने दो। ये 3 पॉइंट पर खास तौर पर भगवान महावीर ने बल दिया था। भगवान महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है? बिल्कुल प्राकृत भाषा में दी है। दोनों, या फिर भगवान महावीर हो या फिर गौतम बुद्ध हो, दोनों ने अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी है। अगला क्वेश्चन है, जैन शब्द जिन से निकला, इसका अर्थ क्या होता है? तो जैन शब्द जिन से निकला, इसका अर्थ होता है विजेता। है विजेता क्या है? विजेता है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन है, विजेता तो है ही, विजेता है तो यही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व किस जगह पर छापी गई थी? तो ये गुजरात में छापी गई थी। गुजरात में एक जगह है वल्लभी। ठीक है, 1500 वर्ष पूर्व में जैन धर्म की शिक्षाएं जो है प्रकाशित हुई थी, और कहां पर? गुजरात के वल्लभी में। अब ये पॉइंट याद रखना, जैन अनुयायी के 6 नियम है। पहला, अगर जैन अनुयायी बनना है तो आपको 6 नियम को फॉलो करना होगा, जिसमें पहला है भिक्षा मांगकर खाना होगा, सदा जीवन बिताना होगा, ईमानदार रहना होगा, चोरी नहीं करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और पुरुषों का वस्त्र त्याग देना। एक क्वेश्चन होता है संघ क्या होता है? तो जो भी घर त्याग करके लोग आते थे ना, तो वो लोग एक साथ रहते थे, कहां पर? संघ में। ठीक है, और प्लस कहां रहते? विहार में भी रहते थे। ठीक है, बिहार में भी रहते थे। बिहार जो होता है लकड़ी की बनी होती थी पहले, बाद में ईंटों से बनना ये शुरू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किन ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो विनय पिटक में ना, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं को बनाए गए नियम का संकलन इसी में है। और विनय पिटक से यह भी पता चलता है कि पुरुष तथा स्त्रियों का रहने का अलग अलग स्थान था। और भिक्षु कौन थे? तो वो थे संघ के वे लोग जो भिक्षा मांगकर खाते थे, उनको भिक्षु कहा गया था। कार्ले गुफा कहाँ है? कार्ले नहीं हो, कार्ले गुफा है। कार्ले गुफा महाराष्ट्र में है। विहार क्या था? भिक्षु का निवास स्थान, भ्रमण का स्थान, पर्यटन स्थल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। जो विहार था वो भिक्षु का एक निवास स्थान था। ठीक है, और विहार जो था पहले ये लकड़ी के बने होते थे, लेकिन बाद में इसका निर्माण ईंट से भी हुआ। पश्चिम भारत में विहार पहाड़ियों के को काट कर, ठीक है, यहाँ पर वो काट कर बनाया गया था, काट कर बनाया गया था, और दान में दी गई जमीन पर विहार बनता था। तो क्वेश्चन प्रीवाईक्यू में पूछा है कि विहार आरंभ में किससे बना होता था? तो लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आश्रम का क्या अर्थ है? जीवन का एक चरण, रहने का स्थान, कार्य करने का स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए बताइए, आश्रम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। ज्यादा कुछ अगर समझाने वाला पॉइंट होगा तो मैं बता देता हूं, कोशिश करता हूं कि सारे पॉइंट्स को मैं कवर करा ही देता हूं। तो आश्रम का अर्थ होता है कि जीवन का एक चरण है। ठीक है, और आश्रम की बात करें तो आश्रम के 4 प्रकार भी होते हैं। ठीक है, जो आगे हम लोग बात करेंगे। जरथुस्त्र क्या था? एक ईरानी पैगंबर था। इनका शिक्षा संकलन किसमें है? जेंदा अवेस्ता, उपनिषद, रामायण, या फिर महाभारत? बताइए। जेंदा अवेस्ता इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कहां से आए थे? ईरान के थे, और गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बस गए थे। जरथुस्त्र के मूल शिक्षा सदवचन, सदकार्य, सदविचार, ये तीनों है। ठीक है, इनमें से इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से यहां पर सभी लिख लो, इनमें से सभी। ठीक है, ये सदविचार, सदवचन, सदकार्य तीनों है, इनमें से सभी होगा। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक किया गया है। अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूं, जरथुस्त्र जो था वो ईरान से आकर किन राज्यों में बस गया था? तो जरथुस्त्र जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बसा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा।
निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के समीप बैठता है? ये अभी जस्ट बताया है, उपनिषद जो है, और इसकी जो उल्लेख किया था शंकराचार्य ने किया था, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। अच्छा, बुद्ध द्वारा लाल साहू नहीं, बुद्ध द्वारा लालसा होगा यहाँ पे, ठीक है, लालसा। इतना गड़बड़ करते हो टाइपिंग में। बुद्ध द्वारा लालसा व इच्छाओं को, तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या फिर तीव्र इच्छा। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तृष्णा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में है? ये भी सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता है, ठीक है, त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। बिल्कुल यही आंसर होगा। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में यही कहा गया था कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना होगा? अपने घर को त्याग देना होगा। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का मानना था कि गृह त्याग के पश्चात ही सच्चे जीवन की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए दोनों धर्मों में संघ की स्थापना हुई। और संघ को कौन क्या था? जो घर छोड़कर जो लोग आते थे ना, वो लोग संघ में रहा करते थे। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के संघ के नियम में इसमें सारा चीज संचालन किया गया है। जैन और बौद्ध भिक्षु के लिए आरंभिक विहार किससे बने होते थे? तो अभी जस्ट बताया कि पहले जो था वो लकड़ी के बना हुआ था, बाद में इसका प्रयोग ईंटों से होने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्नों से नहीं है? इस चैप्टर में तो ये नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें मिला था, PYQ है। तो बुद्ध है, धर्म है, संघ है, सॉरी संघ है, अहिंसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा बिल्कुल वीडियोस। टोटल मैंने 39-40 के आसपास सारे क्वेश्चंस करा दिए। होप कि सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। एक भी क्वेश्चन अब नहीं लगता है जो छूटेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी बनने वाले थे, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। कोई हमें नहीं लगता ऐसा कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।